नमस्कार दर्शकों, या कहूं जय श्री राम। आप देख रहे हैं पूछता है भारत और मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज उन लोगों से सवाल जो कह रहे थे अरे कुछ नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे 22 तारीख को, तो क्योंकि ये जितने भी घटक दल हैं, विपक्षी दल, ये राजनीतिक दल, ये सब परेशान है। स्टडी इन अब्रॉड, यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। ये तब से परेशान है जब से कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर एक वीटो करने की कोशिश की, ये कहने की कोशिश की कि भाई 22 तारीख को प्रभु श्री राम के दर्शन करने मत जाओ। ये सब प्रेशर में आ गए। चाहे बात अरविंद केजरीवाल की करिए, नीतीश कुमार की करिए या ममता बनर्जी की करिए, ये सब प्रेशर में आ गए कि भैया कांग्रेस नहीं जा रही, अखिलेश यादव कांग्रेस नहीं जा रही है, हम जाएं कि नहीं जाएं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कैसे जाएं, सही रहेगा गलत रहेगा, ये सब दाया पा रहे। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आप लोग गणित करने लगे, राजनीति करने लगे। बहुत कोशिश की जनता ने समझाने की कि मत करो, आपस में कर लो। प्रभु मोदी को हरा सकते हो, बीजेपी को हरा सकते हो, चाहो तो कोशिश करो तो। अरे प्रभु श्री राम को कैसे हराओगे? ये तो प्रभु श्री राम को हराने निकले थे। दिक्कत ये है, ये जो आप देख रहे हैं और ये अब सब टूट टूट हो गया। जो मैं पहले दिन कह रहा था कि ये चलेगा नहीं, ममता बनर्जी को समझ आ गया कि गलती हो गई है। 22 को होना चाहिए था वहां अयोध्या में प्रभु श्री राम के चरणों में। अखिलेश यादव को भी समझ आ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल फर्स्ट मूवर हैं। ममता बनर्जी के साथ याद होगा, उन्होंने ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे आगे किया था। और यही दोनों घटक दल टीएमसी और आम आदमी पार्टी, ये एक अलायंस है जो अलग बन रहा है। विपक्ष के अंदर इंडिया अलायंस के बाहर ये एक अलग अलायंस बन रहा है। याद है ना आपको? यही दो नेता थे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। यही दोनों एक साथ आए थे और कहा था राहुल गांधी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। और आज यही दो नेता हैं जिन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन अलग लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं। भगवंत मान, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं तो ये मान के चलिए वो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। कम से कम मुझे नहीं है, एक राजनीतिक रिपोर्टर की तरह। भगवंत मान खुद कुछ नहीं बोलते। इतनी बड़ी स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल से पूछे बिना वो नहीं देंगे। और जहां तक टीएमसी की बात है, अगर टीएमसी ये कहती है कि बंगाल में हम अकेले लड़ रहे हैं, तो क्या टीएमसी की जम्मू कश्मीर से सीट आती है? टीएमसी की उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? टीएमसी की मध्य प्रदेश में कितनी सीट है? राजस्थान में कितनी सीट है? ठन गोपाल है। टीएमसी तो बंगाल में ही है और बंगाल में कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले जाने को तैयार है, दिल्ली में अकेले। जो पहले दिन कहा था दर्शकों, आई कैन प्ले दैट वीडियो आउट, एक बार नहीं 10 बार, 10 बार। जब पहले दिन कहा था कि यह सिर्फ कैमरास के लिए हो रहा है, 7 कोर्स मील्स के लिए हो रहा है, इससे कुछ होना नहीं है, वो ही हो रहा है। और भाई प्रभु श्री राम का विरोध करोगे तो प्रभु राम की लीला तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आप लोग सोच रहे थे कि कर लेंगे, और ये कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं है। ममता बनर्जी को क्या वैल्यू एडिशन राहुल गांधी देंगे बंगाल में, पूछता है भारत। अरविंद केजरीवाल को क्या वैल्यू एडिशन राहुल गांधी देंगे दिल्ली या पंजाब में, पूछता है भारत। राहुल गांधी क्या वैल्यू एडिशन देंगे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में, पूछता है भारत। क्या वैल्यू एडिशन राहुल गांधी देंगे नीतीश कुमार को बिहार में, पूछता है भारत। 0, 0, 0, 0, नील बटा सन्नाटा। साहब, जो आदमी ये कह रहा हो कि देश में राम लहर है नहीं, ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है, उसको प्रभु श्री राम ही बचाए, उसको प्रभु श्री राम बचाए। इसीलिए ये सब राजनेताओं को समझ आ रहा है। अरविंद केजरीवाल
आए कहने लगे नहीं बसेस जाएंगी, हम अयोध्या भेजेंगे। उन्हें समझ आ गया गलती हुई है। पर अच्छा राजनेता वही जो बैक ट्रैक करना जानता है, जो जानता है कि भाई समय के साथ बदलो, गलती हो गई उससे, मैं उसको सुधारो। श्रद्धालु अयोध्या भी जाएंगे, उन्होंने कहा हम भेजेंगे। अखिलेश यादव सॉफ्ट हो गए, नीतीश कुमार समझ आ रहा है बिहार में तो एक अलग ही खिचड़ी पक रही है, बताऊंगा आपको उसके बारे में अलग से। लेकिन ये सब समझने की चीजें हैं भाई। What does Rahul Gandhi bring on the table? Nothing, zero, and that's the reason. इसी पे है आज पूछता है भारत। पहले स्पेशल रिपोर्ट and then I have a very special panel to debate. प्रभु राम के दर्शन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अयोध्या में राम भक्तों की टोली लगातार पहुंच रही है, लेकिन लगता है रामलला के आने के बाद इंडी गठबंधन की गांठ में और ऐंठन आ गई है। अब तक इंडी गठबंधन में मतभेद था, लेकिन अब आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। ममता दीदी ने कांग्रेस को बंगाल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি हम इंडियन अलायंस আমাকে একবার জানিয়েছে। ऐसे में कांग्रेस बैकफुट पर है और राहुल के सिपह सालार ममता को मनाने के लिए अपने दांव चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। प्रतिदिन इंडी गठबंधन की जो महल है उसको लगातार ध्वस्त करने का काम इंडी गठबंधन के साथ ही कर रहे हैं। बताइए कि ये लोग वैसे तो दिल्ली में आकर दोस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं, परंतु बंगाल में इनकी रोज कुश्ती चलती है। सिर्फ ममता ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी है और पंजाब में अकेले सभी 13 सीट जीतने का दावा किया है। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। रही सही कसर नीतीश कुमार ने आज कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह में उतार दी। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर कड़ा प्रहार किया। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अब नकली चेहरा पहन करके जनता को छलने के लिए बार बार आते रहते हैं। इन्होंने इंडी ठगबंधन बनाया। ये गठबंधन है, ठगबंधन है, इसको तो टूटना ही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अयोध्या में रामलला के विराजने के बाद इंडी गठबंधन तितर बितर हो गया है? सवाल ये भी है कि टीएमसी और आपकी एकला चलो राह ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश 24 के चुनाव से पहले पलटी मारेंगे या उनकी पार्टी टूट जाएगी? पूछता है भारत।